Good morning, my dear student of Standard 8. In previous class, already I had explained about the Photoshop. In Photoshop, several tools which are used in the previous class already are explained along with their videos and example. Now today I am going to teach the topics of layer. तो layer है क्या? तो layer are the transparent sheet stacks one to top of the other. By default, the Photoshop open the single layer, but we can edit the many layer as you want. Layer to work with the particular element of an image time without affecting the other. And when image is a multiple layer, is a advisable and disturb to object the different layer. In Photoshop window, allow the layer image displayed the thumbnail layer panel. Using this panel, we can rename, delete, hide, arrange the layer, and we can apply the various effect and style to layer as well. Let us am given a short video for understand the how to use the layer and what is the effect. Let's follows. वर्किंग ऑन दैट और देखते हैं कि हम लेयर्स और मास्क यूज करके क्या क्या कर सकते हैं. मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला है विच इज इन अ पोर्ट्रेट फॉर्मेट. तो राइट साइड में आप देखो यहाँ पे एक लॉक सिंबल रहता है. ये पर्टिकुलर लेयर जो डिफॉल्ट लेयर होते हैं वो लॉक्ड रहता है. सो यू कांट डू मच. इसको मैं मूव नहीं कर पाऊंगा और काफी कुछ जो नॉर्मली होता है लेयर्स में ये सिर्फ बैकग्राउंड लेयर में नहीं हो सकता. इसका कुछ लिमिटेशंस होता है. अगर हम इस पर्टिकुलर लेयर को अनलॉक कर देते हैं, ये अनलॉक ये लॉक के ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर इस लेयर में कहीं पे भी डबल क्लिक करने पे भी वो लेयर अनलॉक हो जाता है. यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है दिस क्रिएट्स अ न्यू लेयर. हम जितना चाहे न्यू लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं. क्लिक करते रहो और नया लेयर बनते रहता है. मैं ये सब निकाल दूंगा. फिलहाल हमारे पास एक ही लेयर है और जब भी एक नया लेयर आता है वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है. ठीक है. इस ट्रांसपेरेंट लेयर में मान लो मैंने एक ऐसे कुछ किया. इस पर्टिकुलर मूव टूल जो है उसको लेके मैं इसको जहां पे चाहे पुश कर सकता हूं. ये मैं बैकग्राउंड लेयर पे नहीं कर पाऊंगा. अगर मैंने बैकग्राउंड लेयर पे मैं अलग सा कलर में एक दिखा देता हूं आपको. मान लो ऐसे डाला. यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. ये नहीं हो पाएगा. इस पर्टिकुलर लेयर में हो पाएगा. तो लेयर्स हम क्यों यूज करते हैं? लेयर्स का खासियत क्या है? देखो फोटोशॉप में ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है. मतलब मान लो हमारे पास लेयर्स ही नहीं है. मान लो ये नहीं है हमारे पास. डिलीट लेयर कर देता हूं. सिर्फ बैकग्राउंड लेयर पे मैंने क्या किया, इस तरीके से रेड डॉट डाला. उसके बाद मैंने एक नया कलर लिया, उसका कुछ डॉट्स डाला. उसके बाद एक और नया कलर लिया, कुछ डॉट्स डाला. उसके बाद मैंने कुछ और कलर लिया और उसका भी कुछ डॉट्स डाला. मुझे ये वाला जो थोड़ा सा मड कलर का जो दिख रहा है ये वाला कलर का डॉट्स को निकालना है. तो मैं क्या करूं? अगर हम लोग ये निकालना शुरू कर देंगे, जैसे कि कमांड जी मैं मैक यूज करता हूं, तो कमांड जी क्लिक करना शुरू करूं तो जो लेटेस्ट डॉट जो मैंने डाला है वहां से निकलना शुरू हो जाएगा. तो मुझे जो निकालना नहीं है वो भी मुझे निकालना पड़ेगा. एक दूसरा, या फिर मुझे ये रेड लेके मुझे इसके ऊपर इस तरीके से पेन डालना पड़ेगा. ये टाइम कंज्यूमिंग है. तो इस तरीके से अलग अलग मेथड से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत टीडियस हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. तो बेस्ट काम क्या है, इसको
लेयर्स में बनाऊं। अब मैं दिखाऊंगा फर्क क्या होता है। यहाँ पे एक नया लेयर बनता है, तो मैंने रेड डॉट के लिए एक नया लेयर बनाया, रेड डॉट्स डाला। उसके बाद मैंने एक और लेयर बनाया, उसमें मैंने ब्लू डॉट्स डाला। उसके बाद मैंने और एक लेयर बनाया, उसमें मैंने ग्रीन डॉट्स डाला। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आई वाला जो सिंबल है, मतलब वो विजिबिलिटी है, वहां का लेयर दिख रहा है। अगर वो ऑन है तो आपको वो लेयर दिखेगा। अगर ये मैं सोचो ये लेयर 2 मैं हटा सकता हूँ, क्लिक करो और निकल गया, तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि मैं कौन सा ऐसे एडिटिंग, कौन सी ऐसी चीज जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया उसको डालना या निकालना मेरा कंप्लीट कंट्रोल में होता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ लेयर। आपको ये याद रखना है कि मैं फोटोशॉप में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी मेरा लिमिटेड नॉलेज है, जो भी यूट्यूब से मैंने सीखा है, वो ही आपको सिखा रहा हूँ। तो ये लेयर की सबसे बेसिक चीज है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। उसके बाद एक और खासियत है, हर एक लेयर में, जैसे कि यहाँ पे आप जब देखते हो ये ब्लेंडिंग मोड्स बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ओपेसिटी दिखाई, ये जो हर एक, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्लेंडिंग मोड्स हो, ओपेसिटी हो, फिल हो, ये हर एक लेयर को अलग अलग से एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल, आपने लेयर 1 चूज किया, आपने ओपेसिटी कम किया, तो ये जो रेड डॉट्स है वो, उसका ओपेसिटी कम हो गया, वो भी लाइट से दिखने लगे। मैं और कम कर सकता हूँ। ये चेंज जो है और कोई भी लेयर पे इम्पैक्ट नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल, मैं अभी लेयर 3 पे आया, यहाँ पे अगर मैं ओपेसिटी डिक्रीज करूँ तो सिर्फ उस पे होता है। मैंने अभी तक ब्लू वाला लेयर को इम्पैक्ट नहीं किया। तो ये खासियत है। ब्लेंड मोड की क्या खासियत है, बाद में मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये है, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम लेयर्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। टेक्निकली हमें ये क्या करता है ये पता होना चाहिए, लेकिन बाद में हमारी क्रिएटिविटी में काफी कुछ डिपेंड होता है। सो लेट मी रिमूव ऑल दिस डॉट्स, डिलीट लेयर मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है।